Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. अर्लियर वीडियो में हमने 1.5 किया था एक्सरसाइज CBSE क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। अब आज 1.6 करेंगे। तो इसमें जो ये एक्सरसाइज रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसमें एक्सपोनेंट जैसे आपने किया है पिछली क्लासेस में, तो इसमें कुछ रूल्स करने हैं, अपने लॉज करने हैं। वो देखो कि सपोज वी want to multiply a raised to power m with a raised to power n। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये जो a है, a, this a, this a, these are base and m and n are एक्सपोनेंट्स, और इनको हम पावर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बेस हो गया, ये पावर्स हो गया। तो जब हम a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड a रेज टू पावर n करेंगे तो ये दोनों पावर्स, क्योंकि बेस सेम है, तो जब बेस सेम हो और हमने मल्टीप्लाई करना है तो पावर हमेशा प्लस हो, a रेज टू पावर m प्लस n हो जाएगा। राइट। अब ऐसे ही दूसरा रूल कि सपोज a रेज टू पावर m, दिस n इज गिवन आउटसाइड ब्रैकेट, तो दिस विल आल्सो दिस विल मल्टीप्लाई a रेज टू पावर m n हो जाएगा। राइट। अब हम इनको डिवाइड करना चाहते हैं, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, तो ये बन जाएगा जी a रेज टू पावर m माइनस n, वेयर m इज ग्रेटर देन n, ये याद रखना है। उसके बाद नंबर 4, अब बेस अगर डिफरेंस है, a रेज टू पावर m है, पावर सेम है, b रेज टू पावर m है, तो ये इकट्ठा हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, a b रेज टू पावर m बन जाएगा। राइट। और नेक्स्ट रूल इज के a रेज टू पावर 0 विल ऑलवेज ट्रीटेड एज 1। राइट। a रेज टू पावर 0 आ जाए तो उसको आपने हमेशा 1 लेना है। उसके बाद 6th रूल, मान लो a रेज टू पावर 1 अपॉन a रेज टू पावर n करना है, तो ये ऊपर जाकर पावर इसकी माइनस हो जाए, a रेज टू पावर माइनस n। नेक्स्ट रूल के मान लो हमने n रूट a आ जाए, तो इसको हमेशा a रेज टू पावर 1 बाय n ट्रीट करना है। अब इसका एग्जांपल देख लो यहीं पे कि मान लो 3 ये है, तो इसका मतलब है कि 2 रेज टू पावर 1 अपॉन 3 का। ठीक है, ये रेडिकल हो गया, पीछे हमने रेडिकल किया, तो जब ऐसे लिखा हुआ आ जाए रूट के बाहर तो ये रेडिकल बन जाता है। ठीक है। राइट। अब नेक्स्ट 7वां रूल ये देखो कि a रेज टू पावर m अपॉन n आए, तो फिर ये उल्टा हो गया इसका, तो ये बन गया n रूट a पावर m, ऊपर वाला हमेशा पावर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर ये आ जाएगा m रूट a रेज टू पावर n, उल्टा होगा इसका। ठीक है। उसके बाद
मान लो इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि 4⁻³ तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। 4, अब इसको हमने अलग अलग कर देना है इनको। 4⁻³ मल्टीप्लाइड 1/2, इसको हमने 3/2 को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये अब ये क्या बन गया 4⁻1/2/3 आ गया। अब इस 3 को हमने ख़त्म करना है तो क्या करेंगे हम, तो 2⁻2 ना, सॉरी 1/2 को ख़त्म करना है तो हम 2⁻1/2 कर देंगे, होल पावर 3 होगी, तो ये कट गया, तो ये रह गया 2⁻3। तो आंसर में क्या बन गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये कुछ रूल हैं जो हम एक्सरसाइज 1.6 में यूज़ करेंगे, ये आपने ध्यान में रखने हैं। अब इसको देखो 1.6 क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड नंबर 1 64 1/2, second 32 1/5, third 125 1/3। तो सबसे पहले 64 1/2 को सॉल्व करेंगे हम, तो ये बन गया 8 8 जा 64। हमने 1/2 को ख़त्म करना है, वो ऐसे कर देंगे, आंसर इज़ 8, राइट। अब 32 1/5 को सॉल्व करेंगे हम, तो 1/5 को ख़त्म करना है तो हमें पावर 5 चाहिए, तो किसकी बनेंगे 2 की, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2⁵5 मल्टीप्लाइड 1/5, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 2, राइट। अब ऐसे ही ये 125 1/3, 125 को ख़त्म करना है तो ये बन गया 1/3 को ख़त्म करना है 5⁻3 1/3, तो इसका मतलब क्या है 5⁻3 मल्टीप्लाइड 1/3, आंसर इज 5, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन 2। Question 2 is also just like question 1. Here we will do only part 4, that is 125⁻⁻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 ⁻
राइट। नाउ माइनस, तो दिस विल, हम इसको प्लस में ले जाएंगे, पहले नीचे ले जाएंगे इसको 125 1/3। जब ये ऊपर से नीचे चला गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बन गया ये, तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो नीचे जाके माइनस हो जाता। हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी 1/3 को वैसे ही जैसे ऊपर किया यहाँ पे। अब ये इससे कट गया, आंसर इज 1/5, राइट। बाकी 2-3 पार्ट्स आप खुद कर लिए, सिंपल हैं। इनमें कोई दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। दिस इज आल्सो सिंप्लीफाई। नंबर फर्स्ट इज 2⁻2/3 मल्टीप्लाइड 2⁻1/5। नाउ पीछे हमने जो किया था, जब बेस सेम है तो पावर्स आर ऑलवेज प्लस, तो यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, तो इसको हम प्लस कर देंगे। पावर्स अलग अलग हैं तो ये बन जाएगा 2⁻3 1/5। पावर सेक्शन में चलेगा ये सारा। 2 15 एलसीएम आ गया, 3 5 जा 15, 2 5 जा 10,
प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये क्या बन गया 2 raised to power 13/50. दिस इज आवर आंसर, राइट. नंबर सेकंड पार्ट पे चलेंगे. 1/3 raised to power 3 माइनस 7. तो नाउ अब इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इसकी पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये 3 - 3. जब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस होता, जैसा कि पीछे किया था हमने इसके अंदर. तो ये बन गया 3 raised to power 7 3 जा -21, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 raised to power 1/2 by 11 raised to power 1/4. बस ये बेस सेम है तो ये ऊपर जाके माइनस का हो गया, 1/2 - 1, पावर ऊपर जाकर माइनस की हो गई, तो ये बन गया 11. तो एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ये हो गया, ये बन गया 11 raised to power 1/4. दिस इज आवर आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7, that is fourth part. 7 raised to power 1/2 multiplied 8 raised to power 1/2. Now base are different, powers are same. So here also 7 multiplied 8 पावर 1 दोनों की सेम है, तो ये बन गया 56 raised to power 1/2. This is our answer, right. That's it. Exercise 1.6 and unit 1 has been solved on the blackboard. Now if you have any query, any doubt, you can contact us in comment section of our YouTube channel. If you like the work, subscribe our channel, like and share, right. Your comments, share, likes, subscriptions are our energy. Goodbye till the next video.